दीपावली के जश्न के बाद दिल्ली वासियों की सुबह मुश्किलों भरी रही है। राजधानी की हवा में प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गई कि AQI 400 के पार पहुंच गया, जो गंभीर स्तर को दर्शाता है। दिवाली की रात देर तक जारी रही आतिशबाजी ने हवा को और जहरीला बना दिया, जिससे राजधानी के अधिकांश इलाकों में दृश्यता भी कम हो गई है। लोग सड़कों पर चलते हुए धुंध और धुएं की मोटी चादर के बीच सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण का यह स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी का रुख करेंगे। राजीव, विशेषज्ञों का क्या कहना है? क्या कुछ अब जो आम जनता है दिल्ली की, उसको प्रदूषण से बचने के लिए कदम उठाना चाहिए? क्योंकि सरकार जिस गति से काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी प्रदूषण खत्म होने में बहुत समय लगेगा। यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से दिवाली से पहले ही हालात जो है वो बिगड़ रहे थे और दिवाली के बाद यानी कि अगले दिन आज जिस तरीके का एक्वाई लेवल देखने को मिल रहा है, उससे तो यही लगता है कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो कदम ग्राउंड लेवल पर उठाने चाहिए थे पॉल्यूशन के मद्दे रखते हुए, वो कदम जो है इतने नहीं उठते नजर आए, जिसकी वजह से अब दिल्ली जो है गैस चैम्बर के अंदर तब्दील हो चुकी है। और बात करें जिस तरीके से एक्वाई लेवल की, तो 400 से पार के करीब जो एक्वाई लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आंखों में जलन की शिकायत की बात करें, गले में चुभन की शिकायत की बात करें, या फिर जिन लोगों को अस्थमा है, जिन लोगों को सांस लेने में परेशानियां हैं, उन लोगों के लिए अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि वो लोगों को अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहना होगा और मास्क का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर बात करें बच्चों की, तो बच्चों के लिए भी घरों में रहने के लिए सलाह दी जो सरकार की तरफ से दी जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें ग्राउंड लेवल पर, तो जो पटाखों को लेकर सख्ती होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका उल्लंघन जो है आम जनता ने भी किया है, और सरकार के अधिकारियों की बात करें तो उनकी तरफ से भी लापरवाही की गई है। जी, कौन कौन सा इलाका अभी सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है? अभी स्टेशन, दिल्ली स्टेशन का क्या हाल है? और अगर एयरपोर्ट की बात करें तो क्या वहां पर भी इसी तरीके का मंजर देखने को मिल रहा है? राजीव, बिल्कुल, यहाँ पर बात करें पूरी दिल्ली की, तो दिल्ली NCR के अंदर लगातार पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ चुका है। क्योंकि यहाँ पर बात करें कहते हैं दिवाली के अगले दिन, तो दिवाली के जमकर जिस तरीके से आतिशबाजी की गई, उससे तो पूरी दिल्ली के अंदर जो हवा है वो कहीं ना कहीं दूषित हो चुकी है और दिल्ली जो है गैस चैम्बर के अंदर तब्दील हो चुकी है। रात 12 बजे के हालात भी इसी तरीके के थे। तो सोचिए कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे सिर्फ 10 बजे तक आतिशबाजी करनी है, तो फिर 12 बजे तक जो आतिशबाजी देखने को मिली, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो परेशान हो चुकी है। और इसका सीधा सीधा असर जो है यातायात की बात करें, चाहे वो रेल यातायात हो या एयरलाइंस यातायात हो या फिर रोडवेज की बात करें, तो सभी पर कहीं ना कहीं इसका असर जो है देखने को मिला। और रात को ही एक जो सफेद चादर थी जो धुएं की थी वो लगातार देखने को मिली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो अब परेशान हो चुकी है। अब सरकार की बारी है, सरकार जो है ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से कार्य करेगी। सड़कों पर पानी के छिड़काव की बात करें, पेड़ों पर पानी के छिड़काव की बात करें, या फिर कहे स्मॉग गनों की बात करें, या फिर तमाम जो कंसर्न साइडों पर जो कार्य चल रहे हैं उनकी बात करें, सभी जगह पर नियम जो है वो अपनाने होंगे, तब कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण जो है वो कम होता नजर आ सकता है। मगर हालात जिस तरीके के देखने को मिल रहे हैं, तो उससे तो लगता है कि अब ग्रैब 3 जो है वो लागू करना पड़ेगा। जी, ट्रैफिक को देखते हुए क्या कोई ट्रैफिक पुलिस के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की गई है इस मोटी धुंध की चादर को देखते हुए? देखिए, ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अभी तक पॉल्यूशन को लेकर कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया गया। सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि सफेद चादर जो वो जिसको हम पॉल्यूशन की चादर बता रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता जो है वो नियमों का पालन करे। और कहीं ना कहीं जब ठंड बढ़ेगी और ज्यादा, तो अब कहीं ना कहीं और ज्यादा परिस्थिति बिगड़ती नजर आएगी। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि सुरक्षित रहने के लिए अपने आप को तमाम इंतजाम जो है वो करने होंगे। मगर इसका सीधा सीधा रेल यातायात पर भी फर्क पड़ता नजर आ रहा है और एयरलाइंस यातायात पर भी फर्क जो है वो देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पर बात करें अब सरकार किस तरीके से कदम उठाएगी और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसके नियम के तहत जो जिन पटाखों व्यापारियों के द्वारा अवैध तरीके से पटाखे बेचे गए या फिर कहें जिन पर पाबंदी थी उन पटाखों का भी बेचा गया है, तो उनके ऊपर अब किस तरीके से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी, और दिल्ली NCR की बात कर ले तो दिल्ली के आसपास इलाकों में और भी ज्यादा माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है क्या? गाजियाबाद में क्या स्थिति है, नोएडा में क्या स्थिति है? राजीव, देखिए, यहाँ पर बात करें गाजियाबाद की, नोएडा की या फिर गुरुग्राम की बात करें,
सभी जगहों पर कहीं ना कहीं हालात जो है वो बिगड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ चुका है। और इस पॉल्यूशन को अब कंट्रोल कैसे किया जाएगा, अब सरकार की जिम्मेदारी बनेगी। मगर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही करती नजर आ रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों के अंदर शायद एक्वाई लेवल जो है और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि सब पराली जलाई जाएगी लगातार, जो पराली जल भी रही थी, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल जो है उठते नजर आएंगे। अब देखना होगा सभी सरकारें जो है वो किस तरीके से अपने अपने राज्यों के अंदर किस तरीके से तालमेल मिलाएंगी और पॉल्यूशन को कम करने के लिए आम जनता को राहत देने के लिए किस तरीके से कदम उठेंगे, ये जरूर समझना होगा। मगर दिल्ली के एनसीआर के अंदर हालात जो है वो वाकई में ही खराब हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब दिल्ली वालों के लिए सांस लेना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। दिल्ली का AQI 400 के पार पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में लगातार दिक्कत हो रही है।